यहाँ जब करती हूँ ना सुबह टाइम या फिर शाम में, तो वही जैसे कि माला जप तो शुरू ठीक होता है, उसके बाद जैसे ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है या कुछ भी, तो वो ना जैसे कि कोई शैतानी चीज है या जो भी है वो ना दिखाई देने लगता है। जैसे कि मैं जब कर रही हूँ तो वो सामने में बैठा है ऐसे करके। हाँ 2 दिन वो हो गया वैसे क्या करता ना, है। आपका थर्ड आई ओपन हो गया है ना, तो ऐसी जी चीजें दिखती रहती है, पर हमें कुछ करना नहीं है, वो कोई तकलीफ थोड़ी ना देंगे। जी जी। और हाँ, वही तो थोड़ा सा हर जगह देखो भूत प्रेत तो होते हैं, करोड़ों लोग मरे हैं, ठीक है, तो जी उनकी जी आत्माएं भटकती रहती है, तो वो दिखेंगी, क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन हो गया है, तो वो दिखना स्वाभाविक ही है, ठीक है। जी जी तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो जैसे मच्छर मक्खियाँ होती है या बाकी बंदर वगैरह, वो अपना अपना काम करते रहते हैं, वैसे ये जी भूत जी प्रेत भी अपना अपना काम करते रहते हैं, दिख भी जाए जी। तो हमें ऐसे कुछ लेना देना नहीं। 2 दिन हो गए ना वैसे ही जब करो तो बस वो आंख बंद रहता है, फिर भी वो सामने में होता है। वो कुछ नहीं करेंगे, आश्रम की शक्ति या सुरक्षा होता है आपका, ठीक है, जी जी तो कोई चिंता नहीं, बस दिख जाएंगे, अभी थर्ड है ओपन हुआ तो भूत प्रेत तो दिखेंगे। जी। और वो आज जब करने बैठी तो वही भी दिखाई दिया, और उसके बाद ना थोड़ा सा जैसे कि ऊपर में जैसे कि पानी बरसात में होता है, तो हम्म ऊपर से ना जैसे कि कुछ खिंचाव टाइप में ऐसे लग रहा था, हम्म। जैसे कि कुछ खींच रहा है शरीर को बाहर ऐसे करके। हाँ, हाँ वो क्या आपकी ऊर्जा इतनी एकाग्र हो गई कि थर्ड आई भी ओपन हो गया, और आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो सूक्ष्म शरीर भी जागृत हो जाता है, तो साधना में वो खिंचाव हो सकता है, या रात को सूक्ष्म शरीर बाहर भी आ सकता है, लाभ हो रहा है वो आपके शुभ फल है ही है, ठीक है। आप साधना करो तो आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी, और आपने आश्रम से जुड़े थे, बाद में आपने हवन भी कराया था, तो वो भी ऊर्जा बढ़ गई है, तो इसलिए वो जी सब जी आपको ज्यादा महसूस होगा। जी। तो वही ना ये सब ऐसे कैसे ऐसे करके तो थोड़ा बहुत वो डर गई थी। नहीं नहीं, इसमें क्या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो खुशी की बात है। जी ये तो चाह कर भी बहुत सारे लोगों का अनुभव नहीं हो पाते, वो आपको हो रहे, और इससे ज्यादा और अनुभव होंगे आप, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, देवी शक्तियों का सानिध्य प्राप्त करना बड़ा सौभाग्य की बात है। पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से आप लोग को अनुभव हो रहा है देवी शक्तियों का, तो आप विशेष बन गई हो। तो जल्दी बस 2 ही दिन माला करो तो ये सारा चीजें वो होने लगता है। मैं नहीं नहीं, अभी तो उसको फिलहाल बस यहाँ बैठे पे। रहना है, जो होता है होने दे। जी जी। मैं बोली ये सब क्या हो रहा है। और वो जो दिन में जो भी किया हो जो भी है, वो शाम के टाइम सब चीज दोबारा वो दिखाई देने लगता है। नहीं, अभी दिखता रहेगा और अच्छे से दिखने लगेगा धीरे धीरे। जी जी। हाँ, तो बहुत अच्छा है, मुझे तो खुशी होती है कि आप इतनी जल्दी अनुभव कर पा रहे हो देवी को। ये तो तो गुरुजी सौभाग्य की बात। ऐसा भी लगता है ना, कभी कभार ऐसा भी लगता है कहीं मैं सच में कल्पना तो थोड़ी है मेरा, ऐसे करके कभी कभार थोड़ा सा वो हो जाता है, मन डगमगा जाता है इस चीज में। हाँ, वो होता है, बुद्धि का काम होता है शंका करना, पर आपने वीडियो तो देखती हो ना हमारी, हाँ सुनती तो हूँ। सबको वो ऐसा ही हो रहा है। जी आप ही को नहीं है वो सारे, पर बाकी लोगों को थोड़ा सा देर से हो रहा है, पर आपको जल्दी जल्दी हो रहा जी। है, इसलिए। और वो गुरुजी आदित्य है, एक सवाल था, ये जो पेट में जो बच्चा है उससे भी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा ऐसे बोल रही थी गुरुजी, ये सब चीज हाँ से। बिल्कुल, आपका जो पेट में बच्चा है गर्भ में, वो भी जी बुद्धिमान और ताकतवर बनेगा, और जी जी आगे जाके बड़ा आदमी भी बन सकता है आपकी साधना के बल। जी। इसमें कोई हाँ संशय नहीं है। हाँ, मैं पिछली बार बोलने वाला था, मैं बोला कोई, आपने सही सोचा। तो आपको जो वही बच्चा ना होगा आप। वो बहुत ही सुंदर भी हो हाँ जाएगा, बुद्धिमान भी होगा और ताकतवर भी होगा, और वो ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर होता है, देवी गुण होते हैं, वो समाज में बड़ा काम कर पाता है।
हर जी कोई बड़ा काम नहीं करता समाज में। जी हाँ, तो अच्छा है तुम जब वो पूर्ण रूप से उसको ऊर्जा मिल जाएगी तो वो विशेष शक्तियों से जन्म लेगा। जी हाँ, तो ये तो सौभाग्य की बात है। मैं तो वीडियो में बोलता रहता हूँ कि साधना करो जिससे कि दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो हमें, संसार में जी आवश्यकता है। जी। मैं उसीलिए डरती रहती थी हूँ ना गुरुजी, एक बार खो चुकी हूँ, फिर से वो सब नहीं करना चाहती, तो इससे नहीं कुछ नहीं ना कुछ हो ऐसे करके भग नहीं हाँ, नहीं कुछ नहीं आखिरी की होगा, और शक्ति है तो वो उसका भी मांग। आपको, हाँ, और वो ताकतवर बनेगा, अच्छा बनेगा वो, ये उसकी कोई बीमारियां वगैरह होती है वो भी दूर हो जाएगी। जी जी हाँ, तो जन्मने के बाद भी उसको डॉक्टर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, शांत रहेगा, ज्यादा रोएगा नहीं, ठीक है, हम्म और तंदुरुस्त रहेगा। जी बाकी बच्चे जितना रोते हैं उतना नहीं रोएगा, और शांत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो आपका जब कपल आगे बहुत लाभ देगा। आपको इतना ही अभी जी। लाभ दे रहा है, तो आगे तक तो वो। उसी दिन वो इतना रोई ना, पूछो मत कि पापा बोले मेरे को कुछ बोल नहीं रही है, मैं सब कुछ जानता हूँ तो मैं ठीक कर दूंगा ऐसे करके। और मैं वैसे समय ओम नमः शिवाय ओम का जप कर रही थी, तो पापा बोला मेरे को कुछ करने के लिए बोल नहीं रही है, सब लोग अपने से एक हो गए हैं, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे पापा। जी, वही फूका झाड़ी वाला काम। हम्म तो मैं बोली आप बोल रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोली, बोली सब आचरण की शक्तियों पे छोड़ दी हूँ, बच्ची रो रही है तो वो भी शांत हो जाए, जो भी हो जाए ऐसे करके माला जप कर रही थी, और वो ऐसे बोल रहे थे मेरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं कुछ करता तो ऐसे करके। हम्म और उसके बाद जब करते करते माला जप करते करते तो प्रार्थना की, और मैं वो झाली को भी बोली अगर मेरे से शांत ही हो रहा है तो तू कर ले रही है ऐसे करके। तो उसके बाद आराम से सो भी गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पास बढ़ चुका है ना, आपको पता है कि जब करोगे तो बच्चा शांत हो जाएगा, तकलीफ दूर हो। तो बाकी जी लोगों को थोड़ी ना ऐसा, आपने मेहनत की है तो हाँ फल आपको मिलेगा, आत्मविश्वास भी हाँ आपका वही बढ़ेगा। जी। मैं वैसे ही करती हूँ, घर में भी तो वैसे ही कर रही थी। नहीं वो तो, एक बार आपको पूछी थी ये सब क्या करूँ ऐसे करके, तो आप बताए थे ऐसे ऐसे करो ऐसे करके, तो वैसे करती हूँ। नहीं बढ़िया है। आप अ, अच्छा है, अपने जीवन को और बेहतर कर लोगे आप, बहुत बढ़िया बना। आपके बच्चों के, जी आपके पति के लिए बहुत लाभ होगा आपकी साधना। जी जी यानी आपके परिवार के, मतलब आपके पति के और आपके बच्चों के कभी बीमारियां से दूर रह जाएंगी, उनको धन में लाभ नहीं होगा, और लाभ होने के योग बढ़ जाएंगे, आपके बच्चों के भी धन के मार्ग खुलेंगे बड़े हो, तो काफी लाभ हम्म है आपके। उस अपने परिवार के तो दुखों को नाश करते, साथ ही समाज के भी दुखों को नाश करते हैं अपनी चेतना से, हम्म सुधार करते हैं। तो बहुत ही साधना से समाज का भी कल्याण होता है, आप ही का। तो हम्म इसलिए हमें दिव्य पुत्र की प्राप्ति करने लिए मैं साधना कराने के लिए लोगों को बोलता ही रहता हूँ, हर जो भी स्त्री जुड़ते हैं मैं सबको बोलता हूँ वो मांगो। और मैं, मुझे तो पता होता है तो इनको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, तो मैं वो शक्तियों को बोल ही देता हूँ इनको अच्छा पुत्र। हम्म। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत खुशी होती है आपने इतने अच्छे से कहा। जी 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 जी। ठीक है, आज सुबह ऑल द जब बेस्ट। करे थी ना तो हम्म वही देवी को देख रही थी, तो हम्म उसके बाद ना वैसी जो उसे बोली ना मैं कि वो कुछ शैतानी टाइप ना, तो वही सामने आ गया, उसके बाद मैं देख भी नहीं पाई, और बस 2 से या 3 माला बस शायद करी, उसके बाद हम्म ना उठ भी गई, मैं सो नहीं पाया हम्म उसके बाद। हम्म। मैं बोली यार आज एक ही 2 माला में ऐसे क्या हो गया, ऐसे करती 2-3 दिन हो गया 5 माला करती थी, तो 2 दिन से यहाँ आई हूँ ना तो अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो भी देवी दर्शन दे रही थी, लेकिन आज 2 हम्म दिन ना वो दर्शन करती भी रहो और वो भी सामने आ जाता है कि जैसे कोई कुछ हम्म। कर रहा है ऐसे टाइप में। तो हम्म। इसीलिए फोन करी कि राव गुरु जी से पहले पूछूं क्या है ऐसे करके। हाँ, नहीं डरने की जरूरत नहीं है, खेती वगैरह में काम करते हुए दिख जाते, पर हमें कुछ लेना देना नहीं है। जी जी तो थर्ड आई है वो ओपन हो जाते तो दिख जाते, हमें कोई लेना देना। अच्छा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।
प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आपने ऑडियो सुन रहे थे कि सादिका का थर्ड आई ओपन हो गया था। पिछली बार मैंने वीडियो डाला था उनका, और उसके बाद अभी उनको भूत प्रेत भी आसपास के दिख रहे हैं। देवी देवताओं के भी, जिस देवी का वो साधना कर रही है उस देवी का भी दर्शन निरंतर होता रहता है। उसके साथ उनको अभी आसपास के भूत प्रेत वगैरह जो भी आते उनका भी दर्शन होता है। और उन्होंने साथ ही मंत्र का प्रयोग करना भी सीख लिया है। अपने बच्चों को शांत करना है तो मंत्र का प्रयोग करती है और उनको सुला देती है। और बहुत सारे उनके दिव्य पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है, तो वो अभी गर्भस्थ है, तो उसके लिए भी वो प्रार्थना कर रही है कि दिव्य बलवान और बुद्धिमान और एक दिव्य चेतनावान पुत्र प्राप्ति हो। तो ये भी मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उनको लाभ भी हो रहा है, उनके गर्भ को विशेष ऊर्जा भी प्रदान कर रही है। जैसे माँ त्रिकालदर्शी बनी है तो बच्चे के में वो गुण स्वतः आ जाएंगे। जैसे अर्जुन की पत्नी थी, अभिमन्यु का जन्म हो रहा था, तो उन्होंने युद्ध की कुछ कलाएं और सूत्र दिए थे, तो उनको जन्म के पश्चात भी उनको याद थे वो अभिमन्यु को। तो वही चीज़ होती है कि गर्भ संस्कार एक पद्धति होती है, एक बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं शास्त्रों अनुसार। तो जो हमारे आश्रम की शक्ति है, जो भी महिला जुड़ती है, समझो वो गर्भस्थ हो जाती है और पुत्र प्राप्ति करना चाहती है, तो उसके सारे मार्ग खुलते हैं। दिव्य आत्मा को स्थापित करने की हमारी शक्तियाँ स्वतः कोशिश करती है। वो महिला या पुरुष अपनी पत्नी के लिए या अपने लिए मांगे ना मांगे, पर हमारी आश्रम से जो भी जुड़ा है उनका कुल में एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि उस कुल को धन, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ज्ञान संपन्नता से परिपूर्ण करे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और हमें ऐसी दिव्य आत्माओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और घर में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग जैसे अम्बेडकर है, गौतम महावीर हो, या समाज के लिए कुछ विशेष कार्य करने वाले और दिव्य चेतना वाला व्यक्ति होता है, वो समाज के लिए कुछ करता ही करता है। जो निकृष्ट और मंदबुद्धि होते हैं, बस अपनी इंद्रिय रुपये के लिए काम करते हैं और मर जाते हैं और अपने परिवार में ही सिर्फ फेमस हो जाते हैं। पर दिव्य पुत्र और दिव्य चेतना वाला व्यक्ति होता है, वो निश्चित ही समाज में विशेष छाप छोड़ता है। और हमें वही पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए, जिससे कि हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति हो और हमारे मोक्ष के मार्ग भी खुल जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। और पुत्र जितना दिव्य होता है उतना ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुत्र जितना हमारे समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए कार्य करता है, उतना ही पुण्य अपने माता पिता को वो देख के चला जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो पुत्र समाज के लिए, धर्म के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता, वो बेकार का पुत्र है। वो पुत्र प्राप्त करके भी वो माता पिता भाग्यहीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। और साधिका को ये भी विचलित होता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतने अनुभव उनको एक साथ हो रहे हैं, तो कभी कल्पना नहीं की थी। और उन्होंने कभी त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए या कोई सिद्धि के लिए या कुछ विशेष ऐसा जुड़ा नहीं था। वो तो उनको लगा अच्छा कि गुरु होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जुड़ा और दिल से उन्होंने जुड़ा था। इस वजह से उनको आश्रम की शक्तियों के प्रति श्रद्धा और विश्वास ज़्यादा था, और इस वजह से उनको तुरंत 15 दिन में ही उनका थर्ड आई ओपन हुआ। देवी ने दर्शन दे रही है और आसपास के भूत प्रेत भी दर्शन दे रहे हैं। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए यूज किया। और दूसरी बात है कि इसने पति को भी अपने वशीकरण किया। ऐसा कहने में बुराई नहीं होगी, क्योंकि पहले पति कुछ भी बात नहीं सुनता था इनकी, तो इसने मंत्र साधना की, तब से पति इसका सुनने लगा है। वो कह रही थी वो, तो कहने का तात्पर्य कि सब जैसे चाह रही है वैसा सब कुछ हो रहा है। पर ये अपने पति की, अपने बच्चों का भलाई ही चाहती है ना, तो एक स्त्री मंत्र साधना करती है ना, वो पूरे परिवार को ऊर्जा प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे एक स्त्री पढ़ लेती है तो पूरे परिवार को साक्षात्कार कर देती है, यानी साक्षर कर देती है या पढ़ा लिखा बना देती है। वैसे ही एक स्त्री आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है तो पूरे परिवार को लाभ होता है। वो इसमें अलग ही है, क्योंकि एक स्त्री होती है या एक माता होती है, वो अपने से ज़्यादा दूसरों की सोचती है, और जैसे वो सोचती है अपने बच्चों के लिए, तो सतही उनकी ऊर्जा वहाँ चली जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी स्त्रियों में एक विशेष गुण होता है, वो अपने से ज़्यादा दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखती है, और वो प्रेम का अलग ही मूर्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि प्रकृति की देवी शक्ति है और प्रकृति की परम ऊर्जा उनमें होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इनको विशेष लाभ हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं, और आगे बहुत सारी चीज़ों का इनको लाभ होगा।
साधनाओं से और वो आश्रम से आजीवन जुड़े तो आजीवन अनेकों लाभ होंगे और अनेकों अनुभव होते रहेंगे। अनेकों अनुभव मैं आपको सुनाता रहूँगा क्योंकि कैसे उन्होंने जीवन को बदल दिया है। तो 15 दिन में इतना त्रिकालदर्शी जैसे अवस्था को प्राप्त कर सकते तो और वो 4, 5, 6 महीने साधना करेंगी तो निश्चित ही उनको लाभ होगा। और साथ ही वो खेती भी सँभालती है, बच्चों को भी सँभालती है, घर का काम भी करती है, बाकी का पूरा समय जप करती रहती है। तो इसमें बहुत ही निरंतर कार्यरत रहते हुए फिर भी उन्होंने अपने सारे परिवार को व्यवस्थित करके अपनी साधनाओं को आगे बढ़ा रही है और विशेष उपलब्धियाँ हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो और लाभ होगा